और उसके बाद हम बात करेंगे 7 चक्रों की। हमारे शरीर में देखिए 7 चक्र हैं, और ये चक्र जो है इनका और क्रिस्टल्स का क्या रिलेशन होता है, इसकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र, या इसको रूट चक्र भी कहते हैं, रूट चक्र भी कहते हैं। ये जो चक्र है हमारे शरीर में, ये रेड कलर का है, इसका जो रंग है वो है रेड, और इसका जो तत्व है यानी एलिमेंट जो है वो है अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। और इसका जो बीज मंत्र जिसे कहते हैं, आप हमने जो इंग्लिश में लिखा है उस पर ना जाए, जो यहाँ पर मूलाधार चक्र के नीचे जो डायग्राम है उसमें लिखा हुआ है ल, ये ल जो है ये इसका बीज मंत्र है, ये इसका बीज मंत्र है। इसका जो पोजीशन शरीर में है ये बिल्कुल हमारे नीचे की तरफ, हमारे कमर की तरफ, जो वर्टिब्रास होते हैं, उस वर्टिब्रा जो हमारा स्पाइन है, यहां से जो स्पाइन जा रहा है नीचे तक, जो लास्ट हमारा वर्टिब्रा है उसके नीचे इसकी पोजीशन है। मूलाधार चक्र कहां पर है? बिल्कुल नीचे, हमारे स्पाइन के बिल्कुल लास्ट में नीचे है। इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर में जितने भी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, इनका रक्षण करना, इनको कंट्रोल करना, और हमारा जो यूरिनल सिस्टम है इसको कंट्रोल करना, ये इसका काम है मूलाधार चक्र का। बॉडी पार्ट पर अगर इसका इफेक्ट कहां होता है या क्या क्या रिलेट करता है, तो नोज जो है, ये स्मेलिंग जो प्रोसेस है ये मूलाधार चक्र से आता है। स्मेलिंग ये जो प्रोसेस है ये मूलाधार चक्र से आता है। अब इसके रिलेटेड क्रिस्टल्स कौन से हैं? हर एक चक्र के साथ कोई ना कोई क्रिस्टल्स रिलेट करते हैं। तो जैसे मूलाधार चक्र के साथ ब्लड स्टोन, गार्नेट, एगेट, कार्नेलियन, टाइगर आई, हेमाटाइट, रेड जास्पर, ऐसे बहुत से क्रिस्टल्स होते हैं। अगर ये चक्र अगर डिस्टर्ब हो जाएगा या होता है शरीर में, तो व्यक्ति को जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, मसल पेन्स हो सकते हैं, नर्वसनेस लगता है, फोबिया लगता है, और साथ ही साथ अगर आपको इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल बहुत ही क्राइसिस है, तो कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र से ये रिलेट करता है। फाइनेंशियल इश्यूज बार बार आ रहे हैं, इंस्टेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं आपको मूलाधार चक्र से ये रिलेट करता है। ऐसे केस में आपको क्या करना है? रेड जास्पर मैं देखता हूं मेरे पास, यस रेड जास्पर, यस, ये देखिए, ये जो है ये रेड जास्पर है। ये जो मार्बल जैसा आपको दिख रहा है इसको टंबल्स कहते हैं, क्रिस्टल के टंबल्स, इसको कहते हैं टंबल्स, जो पॉलिश्ड होते हैं लेकिन कोई शेप नहीं होता इसका, ये कोई भी शेप में होते हैं लेकिन ये पॉलिश्ड होते हैं, तो ये टंबल्स होते हैं। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, टंबल्स का शरीर में कहीं पर भी रखने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रयोग होता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर पिरामिड शेप में क्रिस्टल का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, राइट? तो अगर मूलाधार चक्र में कोई प्रॉब्लम है, या जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है जो मूलाधार चक्र से रिलेट करते हैं, तो ऐसे वक्त रेड जास्पर का एक पिरामिड आप मूलाधार चक्र पर रख सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर करके मूलाधार चक्र पर रख दीजिए। आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत आपको हेल्प मिलेगा।
एक छोटा सा पिरामिड शेप 2 इंच 1.5 इंच 2 इंच का भी छोटा सा पिरामिड होता है। हर एक क्रिस्टल के पिरामिड बनते हैं। तो वो ऐसा पिरामिड आप मूलाधार चक्र पर रख करके मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं जानते तो ओम का जाप भी कर सकते हैं और इसका परिणाम आपको देखने मिलता है। तो इस तरह से मूलाधार चक्र को इंप्रूव करने के लिए अगर इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो आप रेड जास्पर, सबसे कॉमनली यूज्ड होता है रेड जास्पर, इसलिए मैं रेड जास्पर बता रहा हूँ। अदरवाइज बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो मैंने आपको बताया, और ये नोट्स के तौर पर आपको ये मिल जाएगा, तो आपके पास ये रिकॉर्ड में रहेगा कौन से क्रिस्टल्स कौन से चक्र से रिलेट करते हैं। ओके, चलिए आगे बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र, ये जो चक्र है ये गोल्डन ऑरेंज कलर का चक्र है। गोल्डन ऑरेंज कलर का ये चक्र है। इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है, जल तत्व है ये। और इसका जो बीज मंत्र है वो है व कि इसका बीज मंत्र है। इसका पोजीशन कहां पर है? बिल्कुल मूलाधार चक्र के थोड़ा ऊपर, मान लीजिए 2 या 3 उंगलियां ऊपर, इंसान के हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारी जो नाभि है, हमारे नाभि के थोड़ा सा नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है। हमारे नाभि से थोड़ा सा नीचे और मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर, इस तरह से ये यहां पर स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र का क्या काम है? इसका काम है पानी की मात्रा बढ़ाना, पानी की मात्रा शरीर में बढ़ाना, गैस्ट्रिक इश्यूज को कंट्रोल करना, संतान प्राप्ति के लिए भी ये चक्र इफेक्ट करता है या परिणाम करता है। कफ होता है, कोल्ड होता है, फीवर होता है, इसको भी कंट्रोल करना स्वाधिष्ठान चक्र का काम होता है। अगर इस चक्र में कोई डिस्टर्बेंस आता है तो फीवर आना, यूरिनल प्रॉब्लम्स, ब्लैडर के जगह पर आसपास ये चक्र आता है, तो पीरियड्स, वुमेन्स को जो पीरियड्स हैं उन पे अगर प्रॉब्लम्स आना, कफ कोल्ड, बार बार कफ कोल्ड होना, तो कहीं ना कहीं ये स्वाधिष्ठान चक्र से रिलेटेड है। इसका जो बॉडी पार्ट है वो है हमारे जीवा, टंग से है। और जो क्रिस्टल्स इससे रिलेट करते हैं वो है ऑरेंज कार्नेलियन, टाइगर आई, सिट्रीन, मूनस्टोन। मैं आपको सिट्रीन दिखाता हूं। ये देखिए, ये सिट्रीन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ऐसा ये क्रिस्टल है। फाइनेंशियल इश्यूज के लिए ये भी इस्तेमाल होता है। बिजनेसमैन लोग ज़्यादातर इसको पहनते हैं या पहनना चाहिए। जहाँ पर भी पुष्कराज या पुखराज, जो भी आप कहते हैं, इसका ये सप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स है तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ये ऐसे इस तरह से ब्रेसलेट या बड़े बड़े पेंडेंट के तौर पर पहनना पड़ता है। और प्रेशियस स्टोन्स हम देखते हैं कि 2 कैरेट 3 कैरेट छोटे छोटे स्टोन्स अंगूठी में लगा करके पहनते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग क्रिस्टल्स इसके रिलेट करते हैं, जैसे ऑरेंज कार्नेलियन है, टाइगर आई है, सिट्रीन है, मूनस्टोन है, ये अलग अलग होते हैं।
अगर ये चक्र डिस्टर्ब हो जाता है, अगर ये चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं रिलेशन में। साथ ही साथ हमारा जो बैक पेन होता है या स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यूट्रस के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं स्वादिष्टान चक्र से रिलेट करते हैं। तो ऐसे समय आपको कार्नेलियन करके जो स्टोन है, और मेरे पास ऑरेंज कार्नेलियन है क्या, ऑरेंज नहीं, फिलहाल मेरे पास वो स्टोन अवेलेबल नहीं है। तो ऑरेंज कार्नेलियन का एक पिरामिड आप स्वादिष्टान चक्र के पॉइंट पर प्रोग्राम करके रखिए और मेडिटेशन कीजिए, ओम का जाप कीजिए, शांति से सो करके आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसे आपको रिलीफ मिल सकता है, राइट। तो इस तरह से स्वादिष्टान चक्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र एक कलर इसका जो है ग्लिटरिंग येलो, चमकता हुआ है थोड़ा येलो, और एलिमेंट है अग्नि, फायर, अग्नि तत्व है ये। और इसका जो बीज मंत्र है वो र है। पोजीशन कहां पर है शरीर में? हमारी नाभि के थोड़ा ऊपर, नाभि के थोड़ा ऊपर, नेवल के थोड़ा ऊपर इसका पोजीशन आता है मणिपुर चक्र। ये शरीर में ऊर्जा बनाता है, इस चक्र के माध्यम से ऊर्जा, शक्ति, ये सारी गर्मी शरीर में लाना, ये सारी चीजें मणिपुर चक्र से रिलेट करती है। अगर इस चक्र में अगर कोई प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वजन गिरना घटना हो सकता है, स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बीपी, एलर्जी, इस तरह के चीजें आपको देखने मिलती हैं। इसका जो बॉडी पार्ट है वो है हमारी आंखें, ये इसका बॉडी पार्ट है। और इसके जो रिलेटेड क्रिस्टल्स है वो है सिट्रीन तो है ही, मेलाकासाइड है, स्मोकी है, टोपाज है। टोपाज भी बिल्कुल सिट्रीन की तरह दिखता है। येलो एवेंचुरियन है, येलो एवेंचुरियन, यस आई हैव, देखिए ये येलो एवेंचुरियन, ये वाला, ये सारे टम्बल्स है, ये आपको दिखाने के लिए। इस तरह से इसके अलग अलग पेंडेंट बनते हैं, इसके ब्रेसलेट्स बनते हैं, पिरामिड्स बनते हैं। तो इस तरह से टम्बल्स का बहुत इस्तेमाल होता है, आप शरीर पर रख करके उसको मेडिटेशन के लिए बहुत काम आता है। तो इस तरह से अलग अलग क्रिस्टल्स मणिपुर चक्र से रिलेट करते हैं। यहाँ की एनर्जी अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो लीवर में, पेनक्रियाज में कुछ डिसीज होने के चांसेस, हाई बीपी के चांसेस, डायबिटीज, इंटेस्टाइन में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं ये मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। तो ऐसे केस में आप सिट्रीन का, येलो एवेंचुरियन का आप पिरामिड लेकर के मणिपुर चक्र पे रख सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद अनाहत चक्र। अनाहत चक्र ये ग्रीन कलर का चक्र है। यम 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 म नहीं है, यम, इस तरह का इसका बीज मंत्र है। ये अपने, इसका पोजीशन जो है हार्ट के पास, शरीर के हार्ट के पास ये होता है। इसका ये चक्र का पोजीशन हमारे
हार्ट के पास, हृदय के पास, सेंटर में लेकिन हृदय के पास। इनका काम है हीट को कंट्रोल करना, जिंदगी में लव, अफेक्शन, हार्मनी, इन सारी चीजों को देखना, इनको कंट्रोल करना, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना, एयर फ्लो को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें इस चक्र के अंडर आती हैं। अगर इस चक्र में कोई प्रॉब्लम है तो शरीर में ब्लड का फ्लो में थोड़ा प्रॉब्लम आना, घबराहट सी होना, नेगेटिव फीलिंग्स, डिप्रेशन जैसे चीजें फील करना, ये सारी चीजें हो सकती है। इसका बॉडी पार्ट है स्किन, हमारी जो स्किन है ये इसका बॉडी पार्ट है। इसके रिलेटेड कौन से क्रिस्टल होते हैं? टर्मोलिन होता है, ग्रीन एवेंचुरियन, ये बहुत ही कॉमनली है, यूज होता है ग्रीन एवेंचुरियन। ये देखिए, ये ग्रीन एवेंचुरियन, ये कॉमनली यूज्ड है और ये इजीली अवेलेबल होता है, ग्रीन एवेंचुरियन। उसके बाद में रोज क्वार्ट्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम का ये स्टोन है। ये एक पेंडेंट है ग्रीन एवेंचुरियन का, कम से कम ये साइज का पेंडेंट पहनना चाहिए। देखिए ये साइज का पेंडेंट मिनिमम पहनना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये चक्र से ये रिलेट करता है, तो ग्रीन एवेंचुरियन का आप एक पिरामिड अनाहत चक्र पर रख करके उसको प्रोग्राम करके वहाँ पर रखेंगे और मेडिटेशन करेंगे और इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इस तरह से प्रयोग करते हैं। विशुद्ध चक्र, ये ब्लू कलर का चक्र है। इसका जो एलिमेंट है वो स्पेस है, यानी आकाश तत्व। बीज मंत्र है ह। पोजीशन यहां पर गले के पास, यहां पर नेक नियर थायराइड। ये जो है आपको इनर प्योरिटी देता है, आपके स्पीच में क्लैरिटी देता है, विजन क्लियर करता है और हमारी सुनने की क्षमता भी बढ़ाता है ये चक्र। इन सारी चीजों पे इसका इफेक्ट होता है। अगर इस चक्र में अगर डिस्टरबेंस है तो कफ, वात, पित्त, अस्थमा, ऐसी चीजों में आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। थॉट को एक्सप्रेस करने में भी तकलीफ होती है। हम सोचते हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यहां पर यह प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसका बॉडी पार्ट है ईयर, इसका बॉडी पार्ट ईयर है। रिलेटेड क्रिस्टल्स, लैपिस, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, लैपिस ब्लू कलर का, ये तो रॉ है, इसके टंबल्स बनते हैं या फिर अलग अलग चीजें बनते हैं। एक्वामरीन, टर्कोइस, कैलासाइट, ये अलग अलग स्टोन्स होते हैं। लैपिस आपको, टर्कोइस और लैपिस जो है वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। यहां की एनर्जी अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो थायराइड के प्रॉब्लम्स, शोल्डर पेन और कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। हमारी बातें एक्सप्रेस करने में हमें थोड़ी अड़चन हो सकती है। तो ऐसे वक्त एक लैपिस का पिरामिड विशुद्ध चक्र पर आप रख सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। आज्ञा चक्र, आदन्या चक्र,
ग्लिटरिंग ब्लू, कलर चमकता हुआ ब्लू कलर है। स्पिरिचुअल, इसका जो एलिमेंट है, तत्व जो है वो आध्यात्मिक तत्व है। बीज मंत्र ओम। ओम। पोजीशन बिल्कुल हमारे दो आंखों के बीच में, यहां पर आईब्रोज के बीच में कह सकते हैं। इसका काम है ओवरऑल चक्रास को कंट्रोल करना। मेडिटेशन, साधना, ऐसे जो चीजें हैं ये इसके अंडर आती हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स है तो इसको ये क्लियर कर देगा। स्पिरिचुअलिटी बढ़ाता है, आध्यात्मिक मार्ग पर हमें ये लेके चलता है, ऐसा ये चक्र है। यहां पर गड़बड़ है तो आदमी थोड़ा एंग्री, गुस्से वाला हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंसंट्रेशन में दिक्कत आ सकती है। इसका बॉडी पार्ट, इसका बॉडी का पार्ट ईयर, रिलेटेड क्रिस्टल एमेथिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है ये एमेथिस्ट का। एमेथिस्ट ये ब्लू कलर का, देखिए ग्लिटरिंग ब्लू होता है। ये जब रॉ होता है तो बहुत चमकता है। ये रॉ जब होता है तो बहुत चमकता है, ग्लिटरिंग होता है ये। इसका ये देखिए, ये पेंडेंट है, ऐसा पेंडेंट पहन सकते हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए वगैरह ये बहुत ही, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। तो रिलेटेड क्रिस्टल्स एमेथिस्ट है, कैल्साइड है, डायमंड है, क्लियर क्वार्ट्ज है। क्लियर क्वार्ट्ज यानी स्फटिक के जैसा क्लियर क्वार्ट्ज। देखिए ये क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल है ये क्लियर क्वार्ट्ज। ये ब्रेसलेट है इसका। ये देखिए ये रॉ जैसा है, अगर आपको दिख रहा है तो। इसे क्रश भी कहते हैं, क्रिस्टल का क्रश कहते हैं। ये वास्तुशास्त्र में इसका प्रयोग होता है। अलग अलग क्रिस्टल्स का क्रश जो होता है, जो चूरा होता है, उसका जमीन के अंदर डालते हैं, अलग अलग दिशाओं को देख करके। फर्श के नीचे इसको डालते हैं और ऊपर से फर्श लगा लेते हैं। तो काफी इसके इस्तेमाल होते हैं। आज्ञा चक्र अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो आंखों में तकलीफ हो सकती है, स्ट्रेस, टेंशन जैसा फील कर सकते हैं। ऐसे वक्त एक एमेथिस्ट का पिरामिड बना करके आप आज्ञा चक्र पर रख सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है। सहस्त्रार चक्र, इसका जो कलर है वो है वॉयलेट, और एलिमेंट है, तत्व जो है वो स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक है। बीज मंत्र ओम। और इसका जो पोजीशन है, ये हमारे शरीर से बाहर ऊपर, शरीर से बाहर ऊपर की तरफ, हमारे सर के थोड़ा ऊपर है इसका पोजीशन। इसलिए इसका कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई बॉडी पार्ट इसे रिलेट नहीं करता। हाँ, क्रिस्टल्स, इससे जो रिलेटेड क्रिस्टल्स है वो है अमेथिस्ट, कैल्साइट, फ्लोराइट, डायमंड, क्लियर क्वार्ट्ज। ये सारे यहां पर सहस्त्रार चक्र से रिलेट करते हैं। अगर यहां पर एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है इस चक्र की, तो हो सकता है नर्वसनेस, डिप्रेशन या माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे वक्त एक क्लियर क्रिस्टल का, क्लियर क्रिस्टल जो मैंने आपको रॉ बताया था, रॉ भी है या फिर कोई भी क्लियर क्रिस्टल, इस तरह से इसका एक पिरामिड आप सर के ऊपर, सोते वक्त सर के ऊपर यानी स्लीपिंग पोजीशन में, सर बॉडी से बाहर इसको रखना है, शरीर के पास, और मेडिटेशन करना है, जिससे मन की शांति भी मिलेगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा।
तो इस तरह से ये 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं और ये हमें इस तरह से हमारे शरीर पर इसका कंट्रोल होता है। अपना अपना काम होता है हर एक चक्र का। अगर वहाँ पर डिस्टर्बेंस आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बॉडी में डिस्टर्बेंस दिखाई देते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए क्रिस्टल्स का प्रयोग काफ़ी सालों से हमने देखा है करते हुए। लेकिन यहाँ पर एक सूचना मैं ज़रूर देना चाहूँगा, किसी भी मेडिकल साइंस ने या साइंटिफिकली ये जो थियरी है ये प्रूवन नहीं है। ये थियरी प्रूवन नहीं है, इसलिए आप कंप्लीटली इस पर डिपेंड ना रहें। ये सूचना मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। इसको सपोर्टिंग ट्रीटमेंट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं।